हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एहसास आपके अल्फाज हमारे विद लोकेश गुप्ता। और दोस्तों, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं सुजाता सिंह, अ वेल नोन सेलिब्रिटी योगा एंड वेलनेस एक्सपर्ट। और आपको ये भी बता दें कि एक बार पहले भी सुजाता हमारे शो में आ चुकी हैं और वो जस्ट कोविड पैंडेमिक से पहले की बात है। और आज फिर हमने उनको आमंत्रित किया है अपने शो पर, ये सब जानने के लिए कि जो कोविड पैंडेमिक है उस दौरान और वर्क फ्रॉम होम, उन सब सिनेरियो के चलते हुए हम किस तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम मजबूत रख सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं सुजाता सिंह का और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उनको हम किस तरह से स्ट्रांग रख सकते हैं। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम के चलते हुए सुजाता खुद अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं, किस तरह से वो जो ऑनलाइन सेशन लेती हैं, चाहे वो जो उनके इंडियन क्लाइंट्स हैं उनके लिए या फिर जो फॉरेनर क्लाइंट्स हैं उनके लिए, वो किस तरह से अपने डेली रूटीन को पूरी तरह से मैनेज करती हैं, वो भी हम जानेंगे आज की इस इंटरव्यू में, आज की इस खास बातचीत में। सुजाता, आपका एहसास आपके अल्फाज हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और सुजाता, ये बताइएगा कि जैसे आप, हमने बताया अपने दर्शकों को कि आप योगा एंड फिटनेस और वेलनेस एक्सपर्ट हैं जी। तो जो ये कोविड पैंडेमिक जो शुरू हुआ, इसमें सभी लोगों का घर से बाहर निकलना एकदम बंद हो गया था एंड पीपल वर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और योगा की तरफ, इम्यूनिटी की तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहा। तो उन सब चीज़ों में एज अ योगा एक्सपर्ट आपका कितना रोल रहा और आपने कैसे लोगों को उस चीज़ के बारे में अवेयर किया, वो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी। सो इनिशियली जब पेंडेमिक जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो हमारे लिए भी एक तरीके से वो चेंज, एक तरीके से एकदम से चेंजेस आ गए थे, क्योंकि हम लोग भी कभी ऑनलाइन उस टाइम पे काम कर नहीं रहे थे। तो जब ऑनलाइन स्टार्ट किया, इनिशियली हम लोगों ने अपने आप को सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज किया। वी स्टार्टेड फ्रॉम सम फ्री योगा सेशंस एंड मेडिटेशन सेशंस, ताकि हम थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा ला सके। क्योंकि पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था लास्ट मार्च में, जब ये कोरोना की जब वेव आई, तो पीपल वर लाइक मेंटल डिप्रेस्ड होते जा रहे थे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ज़्यादा हो गया था और एकदम से ही लोगों ने होप छोड़ दी थी, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ एकदम से बिल्कुल ही ड्रॉप कर दी थी। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से नॉट जस्ट योगा, जाके जो भी हमारे पास फिटनेस के एक्सपर्ट हैं, योगा के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम किया है जी। क्योंकि आई गेस मैं मानती हूँ कि जितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हम लोग होते हैं उतने मेंटली स्ट्रॉन्ग शायद हमने देखे ही नहीं है कोई लोग। क्योंकि हम लोगों के लिए, हम लोगों को बेसिकली सिखाते ही यही चीज़ें हैं कि जब तक आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकते हैं। बिकॉज ये जो माइंड है ना, सब चीज़ें दिमाग से चलती हैं, कंट्रोल करता है। सब चीज़ें दिमाग से चलती हैं। वही चीज़ें हम लोगों को समझाते थे कि
एक पैनिक की जो सिचुएशन है उससे आपको कैसे बाहर निकलना एक्चुअली है। क्या है सुजाता, कि लोग भी पैनिक इस वजह से थे कि ये जो इतनी बड़ी जो ये कोरोना की कोविड की पेंडेमिक हुई, वो मेरे ख्याल में इस जनरेशन ने पहली बार देखा था। कि पहली बार लोगों को ये हुआ था कि सिर्फ एक स्टेट, एक सिटी या एक देश नहीं, बल्कि पूरा वर्ल्ड जहां पर रुक जाए, एकदम सड़कें खाली हो जाएं, तो वो मेरे ख्याल में सबके लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा मोमेंट था, तरीके से एक ऐसा झटका था कि जिसको लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी कभी हो सकता है। देखिए हुआ क्या, लाइफ एकदम से चेंज हो गई लोगों की। अब जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं पीपल, ऑफिस गोइंग जो पीपल थे, एकदम से एक तरीके से जेल हो गई थी लोगों को। लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हो गया। आप डेली ऑफिस, आपका रूटीन है, ऑफिस जाते हैं, एक सिस्टम आपका रूटीन बना रहता है। वहां पे क्या है, आप घर पे बैठ के काम करना शुरू कर दिया आपने। आपका जब मन करता है बिस्तर में बैठ के काम आप कर रहे हैं, रूटीन सारा खराब हो जाता है, सारा का सारा वो अब्रप्ट हो गया, बिल्कुल सिस्टम सारा खराब हो जाता है एक्चुअली। ना आपको उठने का सिस्टम है, ना खाने का सिस्टम है। अब घर बैठे हैं, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, खाने में लगे हुए हैं, वेट पुट ऑन कर लिया है, तो बहुत सारी चीजें पेंडेमिक में होने लगी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आप काम से ज्यादा खाने पे ध्यान देने लगे। ठीक बात है। और फिर विद इन 6 मंथ, विद इन ईयर, जब लोगों को समझ में आया कि अब कहाँ जाएंगे, ऑफिस नहीं खुल रहे हैं, दोबारा फिर से वही लॉकडाउन हो गया, सेकंड वेव आ गई, फिर से लॉकडाउन हो गया, देन एवरीवन स्टार्ट रियलाइजिंग कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब पहले लॉकडाउन में इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था लोगों में, फिर भी उस टाइम पे मेंटल स्ट्रेस ज्यादा था। अभी क्या है, अभी लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करी आफ्टर द सेकंड वेव। दोनों ही तरीके से देखा जाए तो पेंडेमिक में, फर्स्ट वाले में और जो फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, अलग अलग तरीके से सिचुएशन हमने देखे, अलग अलग तरीके से पेशेंट्स हमने देखे और लोग देखे। और हम लोगों ने भी ऑनलाइन काम करना शुरू किया, ऑनलाइन योगा सेशन स्टार्ट किए और मेडिटेशन स्टार्ट किए। तो डिफरेंट तरीके के नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी। उन दिनों में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो लोग डिमांड में थे वो थे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, योगा एक्सपर्ट जी, और हेल्थ के जो वर्कर्स हैं, वो सब लोग सबसे ज्यादा लाइमलाइट में थे। सबसे ज्यादा लोगों की डिपेंडेंसी उन लोगों के ऊपर हुई, उन लोगों के ऊपर थी। सही बात है, क्योंकि देखिए सिचुएशन ही इस तरीके की थी कि आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही इफेक्ट हुई थी वहां पर। तो वहां पर सिर्फ यही लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके पास जो लोग आए, क्योंकि आपका भी बाहर जाना बंद हो गया था, जो एक आप इन पर्सन जो आप सेशन दे सकते हैं, वो सेशन सब बंद हो गए थे, लोगों का आना जाना बंद था। तो आपने जैसे ऑनलाइन सेशन शुरू किया, तो लोग जब जुड़े आपसे, तो उनको कितना उस चीज़ का बेनिफिट हुआ, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने में, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग होने में। और जैसे आपने बताया कि घर बैठे बैठे वेट पुट ऑन कर लिया और पता भी नहीं लगता कि हम जो पहले रूटीन बना हुआ था कि सुबह हमने ब्रेकफास्ट करना है, फिर लंच करना है, डिनर करना है, अब वो हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ बन रहा था और वो खाया जा रहा था, है ना। तो वो भूख कम लगने की बजाय कहीं ना कहीं वो ज्यादा थी और एक्सपेरिमेंटल फूड ज्यादा बन रहा था उसमें। तो उन सब चीज़ों से आपने कैसे लोगों को अवेयर किया? जी देखिए, कोरोना जो भी है सबको ही आएगा, सबको ही इफेक्ट हुआ, और कोरोना हमें भी हुआ था, बट इतना ज़्यादा इफेक्टिव हम लोगों पे नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, हम लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और यही चीज़ है जो भी हमारे अंडर एक्सरसाइज कर रहे थे, योगा कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। तो अगर आप उन लोगों से बात भी करेंगे, समवेयर उनको जो इफेक्ट हुआ है कोरोना का वो बहुत ही कम हुआ है। पता भी नहीं चला कब कोरोना हो गया और हो के ठीक भी हो गया। लाइक आपकी स्मेल की सेंसेस चली गई। हाँ, एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। इफेक्ट किया आपको, इफेक्ट किया, बट इतना नहीं किया। हाँ, बहुत डीपली आपको, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी डेवलपमेंट हो जाती है जब आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। प्लस उसके साथ अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, भले ही आप 15 मिनट निकाल के करें, 15 मिनट, 20 मिनट, इतना भी अगर आप टाइम अपने लिए निकाल रहे हैं। मेजर चीज़ क्या होती है कि आपने अपने लिए टाइम निकाला है। आप सब काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, स्पेशली अभी आप अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो हर किसी ने कुछ ना कुछ तो घर का काम करना ही पड़ता है। आप सब काम कर रहे हैं, उस चीज के अंदर आप कहीं ना कहीं अपने आप को खोते हुए जा रहे हैं। तो ये जरूरी है, इग्नोर करते हैं, जबकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये जरूरी है कि आप अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वेट पुट ऑन कर रहे हैं, आपकी बॉडी पोस्चर इफेक्ट कर रही है। व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, आपको नहीं पता कि आप बिस्तर पे बैठ के आपका पोस्चर खराब हो जाता है, आपको नहीं पता। हम उसके बारे में भी आएंगे, आपसे उसके बारे में भी बात करेंगे, जिस तरह की दिक्कतें, जो फिजिकल दिक्कतें आई हैं उनके बारे में भी। लेकिन हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं
और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं। जबकि कहीं ना कहीं दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि जब हम खुद उस फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं तो सबसे ज़्यादा दबाव हमारे ऊपर इस चीज़ का होना चाहिए कि हम खुद अपना ध्यान रखें। वी आर द पर्सन हु आर अर्निंग द ब्रेड एंड बटर फॉर आवर फैमिली। तो अगर हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम खुद को भी हर्ट कर रहे हैं और फैमिली को भी। हाँ जी, आपकी अगर खुद की हेल्थ खराब हो जाएगी तो आप काम कैसे करेंगे? हाउ विल यू अर्न थिंग्स? तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली निकालें और हाफ एन आवर के अंदर आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें या कुछ भी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करें। मेजर चीज़ क्या होती है, आपकी बॉडी की तरफ आपकी अवेयरनेस आ जाती है जब आप खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं। देन यू रियलाइज कि आपने कितना वेट पुट ऑन कर लिया है पिछले लास्ट 2 साल में और कितना आपने अपना स्ट्रेंथ और स्टेमिना ड्रॉप कर लिया है। व्हेन यू एक्सरसाइज ओनली देन यू रियलाइज कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपकी बॉडी में कितना जंग लग गया है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपने लॉस कर ली है। मेरे पास अभी रिसेंटली काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, सब यही बोल रहे हैं कि 2 साल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। जब स्टार्ट किया उन्होंने, क्योंकि आपकी आउटर एक्टिविटीज़ बिल्कुल जीरो हो गई हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बट वो ये भी तो देखिए कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी जीरो हो गई है। आप सिर्फ बैठ के काम कर रहे हैं, आप टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं। मेरे ख्याल में हम नॉर्मली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हम पैदल चल पड़ते थे, लेकिन अब अगर हम रियलाइज करें और अब अगर चलना पड़े तो उसमें सांस फूलने लग जाते हैं। तो पता चल रहा है कि आपका स्ट्रेंथ स्टेमिना दोनों ही ड्रॉप हो गए हैं। प्लस इम्यूनिटी भी आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। वो ज़रूरी है इसलिए कि एक्सरसाइज आप करें अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो सुजाता, जल्दी से हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि एटलीस्ट हाफ एन आवर आप अपने लिए निकालिए मॉर्निंग में जी। तो उस हाफ एन आवर में कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं कि वो कर सकते हैं? जैसे 2-2, 4-4, 5-5 मिनट में वो कुछ ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज वो कर लें जिससे कि एक पूरी बॉडी जो है वो एक थोड़ी सी रिवाइव हो जाए उनकी जी। सो बेसिकली रिजनरेट करने के लिए, फ्रेश एनर्जी गेन करने के लिए। सो स्टार्टिंग विद, अगर पीपल हु आर अवेयर अबाउट योगा दे कैन स्टार्ट विद सिंपल जॉइंट मूवमेंट, बेसिक जॉइंट मूवमेंट कर सकते हैं जिसमें आपकी नेक की एक्सरसाइजेज होती हैं, वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज होती हैं बेसिकली। उसको पवन मुक्तासन सीरीज बोलते हैं योगा में। तो उससे आपके सारे जॉइंट ओपन हो जाते हैं। तो उसमें टिप टू टो आपकी सारी एक्सरसाइज होती हैं, जॉइंट मूवमेंट कंप्लीट बॉडी की। उसमें हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं। फिर जो टोटली हेल्दी हैं दे कैन गो विद सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपकी फुल बॉडी की एक्सरसाइज है। आप मिनिमम 2 से स्टार्ट करके 10 तक ले जा सकते हैं। 10 भी कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। फिर आपका नेजल क्लींजिंग के लिए, नेजल ट्रैक के लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपको बीपी की इशू नहीं है या बैक पेन का इशू नहीं है तो आप कपालभाति कर सकते हैं। और इसके अलावा 5 मिनट सिर्फ आप मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। वो आधा घंटा भी अगर आप कर पा रहे हैं एक्सरसाइज तो वो भी मोर देन इनफ है। तो एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं आप। जैसे आपने मेडिटेशन की बात की जी, तो मेडिटेशन के लिए जब भी बैठते हैं आंखें बंद करके और जब आप ये सोचते हैं कि हाँ आपने मेडिटेशन करना है 5 मिनट 10 मिनट, उसी वक्त में जो दिमाग है वो हर जगह घूमता है। उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि एटलीस्ट 5 मिनट आप बिल्कुल दिमाग को एकदम ब्लैंक करके आप बैठ पाए? देखिए, मेडिटेशन करना इट्स नॉट मच इजी कि आप 1 दिन बैठ गए, 2 दिन बैठ गए, इतना इजी नहीं है। आपको उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपना माइंड अगर आपने 10 मिनट के लिए लगाया, उसमें भले ही वो 2 सेकंड के लिए भी डाइवर्ट हो गया है, अगर 2 सेकंड के लिए भी आपका माइंड स्टिल हो गया है, वो भी आपको बेनिफिट देगा। लोग बोलते हैं हम 10-10 मिनट बैठते हैं बट हमारा माइंड शांत नहीं होता, हमारा माइंड शांत नहीं होता, हमारे मन में ये चीजें आती रहती हैं, सबके दिमाग में चीजें आती हैं। बट देखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन को उतना ही ज़्यादा आपका मन शांत होना शुरू होगा। बट इसके लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। ग्रेजुअली ये चीजें हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले दिन आप बैठे और 10 मिनट आप बिल्कुल ब्लैंक होकर बैठे, नहीं हो सकते। मेरे ज़रूरी क्या है कि अगर आप किसी की गाइडेंस में करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको जब कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो आप उसके इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिमाग आपका और कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस को सुनने में और उसको एग्जीक्यूट करने में रहेगा। हाँ, ठीक। फिर आपके दिमाग में फालतू के थॉट्स नहीं आएंगे कि इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, क्योंकि आप किसी को सुन रहे हैं तो उन चीजों को सुन रहे हैं। इसलिए जरूरी है दोस्तों इंस्ट्रक्टर का होना, योगा एक्सपर्ट का होना, आपको गाइड करने के लिए इसलिए जरूरी है। एग्जैक्टली।
अकेले भी अगर आप कर रहे हैं, चलो आपके पास इंस्ट्रक्टर्स नहीं हैं, आप हर कोई ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकता है, चलिए तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे आपको एक्सपर्ट की वो मिल जाती हैं, वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सो आप हेडफोन्स लगा के आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बैठना भी तो मुश्किल है, ये भी तो इश्यू है कि आप बैठ नहीं सकते हैं। बिल्कुल, बैठना भी तो इश्यू है कि 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं लोग। तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, भले ही 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेडिटेशन की और ब्रीदिंग की, बट मेक श्योर कि जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं वो एक्सपर्ट हो और वेल एजुकेटेड हो। प्लीज उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा और उसके बाद ही स्टार्ट डाली हैं अपने यूट्यूब पर या फेसबुक पर, आप जी मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, आपने कुछ ऐसी वीडियोस डाली हैं उसमें? मेरा यूट्यूब चैनल है योगा विद सुजाता, उसमें मैंने लास्ट पेंडेमिक से काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, लाइक हाउ टू कंट्रोल द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और आफ्टर ऑल्सो यू कैन फॉलो दीज, मतलब प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक्स, कैसे आपको ब्रीदिंग कैसे करनी है। यूट्यूब पे आपको हर तरीके की वो मिल जाती हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं, नॉन एक्सपर्ट भी होते हैं, बट आपको नहीं पता कि दे आर वेल क्वालिफाइड और नॉट। व्यूअर्स को कहीं और जाने की क्या जरूरत है? जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर ये सभी चीजें अगर अवेलेबल हैं तो वो कोई भी अपने कंफर्ट के हिसाब से वो कोई भी वीडियो देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं जी, एंड देयर इज नो इशू। तो वो फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज भी जब आप कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट फील करती है। जैसे कोई भी पोस्चर भी आप कर रहे हैं, कोई आसन कर रहे हैं, भले ही सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं, अगर आप ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि आप कोई भी एक्सरसाइज करें, भले योगा करें, मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करें, या फिर आप जिम में भी वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें भी आप अपने ट्रेनर से पूछिए कि आपको ब्रीदिंग क्या करनी है। अगर ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। अगर आपकी ब्रेथ आपके कंट्रोल में है तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है आपकी बॉडी के साथ, तो वो एक फर्स्ट स्टेप होता है। व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, आप ब्रेथ पे फोकस करते हैं, वो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना सीखिए। इनहेल एक्सहेल उन दोनों पर ध्यान देते हैं, उस दोनों पर ध्यान देते हैं। तो आपका माइंड उसकी तरफ फोकस हो रहा है। जब आप इसको करना सीख जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे आप मेडिटेशन को समझ पाएंगे एग्जैक्ट मेडिटेशन है क्या। सो दैट्स द बेस कि आप ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना सीखिए। ब्रेथ पे कंट्रोल जिस दिन आपको आ जाएगा उस दिन आपका माइंड भी इधर उधर डाइवर्ट होना अपने आप बंद हो जाएगा। हम ये सोचते थे कि बोलना ज्यादा मुश्किल है, चुप रहना, अपने आप को शांत रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ठीक तो इसीलिए बोलते हैं कि किसी को सुन के करो तो ज्यादा बेटर है। आप इंस्ट्रक्टर्स को फॉलो कर लीजिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो मेडिटेशन आप इजीली कर पाएंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप हाफ एन आवर बैठ सकते हैं, किसी को सुन सकते हैं हाफ एन आवर, फिर आप धीरे धीरे आप खुद से करना शुरू कीजिए मेडिटेशन को। तब फिर वो टाइम भी आपका इंक्रीज हो सकता है। हाँ, और आप बड़ा काम, आप पीसफुल आप जी फील करेंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेट कैसे करना है। इनिशियली क्या होता है, आपको माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट ही नहीं करनी आती है। ठीक बात है। जिस दिन आपको वो समझ में आ जाएगी माइंड बॉडी कैसे कोऑर्डिनेट करनी है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे हमने बात की थी कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ लोगों का जी, उसमें बैठने का पोस्चर आपने खुद भी कहा कि बिस्तर में बैठे हैं तो भी अपना काम कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं जी, ठीक है ना। उन सब चीज़ों से हुआ क्या कि अब लोगों को नेक पेन की शिकायत है, बैक पेन की है, और ओबेसिटी है, और फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल है। वो सब पहले जो चीज़ें थी वो तो ख़त्म हुई नहीं, जो उनको दिक्कतें थी, जो प्रॉब्लम थी, और उसके साथ कुछ ना कुछ एडअप और हो गया। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा वो कंट्रोल करें, या जो लोग उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं वो दोबारा से अपने आप को ठीक करें, उनके लिए क्या क्या चीज़ें बताएंगे आप? देखिए चीज़ें क्या हैं, अभी ये सिचुएशन ऐसी है, हम कुछ नहीं कह सकते कि ऑफिस आर गोइंग टू ओपन और नॉट। नहीं, अभी टाइम तो देखिए पहली बार शुरू हुआ, उसके बाद सेकंड वेव आई, थर्ड वेव ओमिक्रॉन की आई, तो यू नेवर नो कि उसके बाद भी ये खत्म होगा या नहीं होगा, और कितनी वेव्स पेंडिंग है, हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। और फिर बात ये भी है कि देखिए आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया है। जो आप लाइफस्टाइल जी रहे थे, आप वो कहीं ना कहीं आपको फिजिकली इफेक्ट नहीं कर रहा है, सबसे ज़्यादा वो आपको मेंटली इफेक्ट कर रहा है। जब आप मेंटली क्यों इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंग्जाइटी में जाते हुए जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, आपकी डाइट पैटर्न खराब हो गई है। आपको समझ ही नहीं आता, आप खा रहे हैं तो खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पता ही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं, आपका रूटीन जो है ख़राब हो गया है। सो हम यही समझाते हैं, भले वर्क फ्रॉम होम कीजिए बट एटलीस्ट एक रूटीन बनाइए। आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं बट
फाइंड आउट टाइम फॉर योरसेल्फ, टाइम पे उठो, अपना शेड्यूल बनाओ, बट ऑफिस के अपने आप को टाइम ये से फील पहले। करवाओ कि आप ऑफिस में ही हैं। हाँ, ये आपको फील उसी कराना। टाइम उठना है, वैसे ही एक आपको डिसिप्लिन लंच लाइफ ब्रेकफास्ट बनानी करना है, है। जैसे आप स्कूल जाते थे उस हाँ, टाइम हाँ, पे हाँ, एक exactly। डिसिप्लिन लाइफ होती थी कि आपको ब्रेकफास्ट करके ही जाना है, अपना लंच लेके स्कूल जाना वाले भी है। घर पर ही हैं। ऑफिस वाले, स्कूल वाले बस सब घर वो पर वही हैं। चीज है, अब उन बच्चों को भी समझाना पड़ता है कि आप स्कूल में ही हैं, आप घर पे नहीं हैं। वो चीज वो फील लानी पड़ती है, वो चीजें समझानी पड़ती हैं, वही चीज जरूरी है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे अपनी लाइफ में, ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओबेसिटी, ये बॉडी पेन, ये सब चीज़ें, और आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं लो ही होती जाएगी, अपग्रेड नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना ज़रूरी है। एक रूटीन बनाइए, उसको फॉलो कीजिए कि आपको डेली इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खाना है, टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए। और इंटरनेट ने तो ऐसी हालत कर दी है कि रात भर लोग कुछ भी देख रहे हैं, रात को सोते नहीं हैं, पूरे दिन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, नींद में भी मीटिंग अटेंड हो जाती है। मूवीज वालों ने भी अपना एक अलग प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, नीड नॉट टू गो टू पीवीआर। देखिए उनका भी काम है, देखो बट स्टिल हर एक इंसान का अपना अपना काम चल रहा है। बट आप कहीं ना कहीं आप घूम फिर के वही बात आ जाती है कि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं और किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। एक कहते हैं कि जो हमारा मी टाइम है, हाँ, वो आपने खत्म कर दिया है अपनी लाइफ से। आपने मी टाइम को सोशल मीडिया को दे दिया है। हाँ, ठीक बात है। आपने मी टाइम को सोशल मीडिया को दे दिया है। सोशल मीडिया इतना आजकल वो हो गया है, आप देखिए कहीं पे भी देखिए लोग रील्स पे लगे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। मतलब घंटों घंटे बैठे बैठे आप रील देख रहे हैं। अगर वो 1 घंटा आपने एक्सरसाइज करने में लगा दिया होता तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होता। कहीं हेल्थ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एंटरटेनमेंट। हाँ, फिर नहीं, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट ओनली। होता क्या है ना, देखिए जो चीजें आप देख रहे हैं ना, आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो चीजें ग्रैब कर रहे हैं सोसाइटी से, आप जो चीजें देख रहे हैं, भले ही आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी देख रहे हैं, बहुत कुछ है जो बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी हैं। नेगेटिविटी आपकी जितनी आप नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपका माइंड उसके हिसाब से चलने लग जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे आपकी सोशल लाइफ वही है, आपके पास एक आउटर सोशल लाइफ नहीं है जो पहले होती थी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ के चीज़ें देखें, सोच समझ के अपने माइंड को फीड करें। क्योंकि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वहाँ आपका माइंड फीड हो रहा है। आपकी थिंकिंग, आपकी जो लाइफ है वो उसके अकॉर्डिंग ही आगे चलने वाली है। तो ये सोच समझ के ही देखें कि आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि उसी तरीके का ऑरा आप अपने आसपास, उसी तरीके की वाइब्रेशंस आप अपने आसपास क्रिएट कर रहे हैं। और फिर घूम फिर के कहीं ना कहीं आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं, आपको खुद समझ नहीं आता। तो वहाँ क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ जा रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ जा रही है, फिर स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ रहा है, क्योंकि आप देख जो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप नेगेटिविटी आपके आसपास क्रिएट कर रहे हैं। डाइट डजंट मीन कि जो आप खा रहे हैं वो स्टमक में आपकी जा रही है, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो माइंड के लिए वो माइंड में जा रही है, वो माइंड में जाती है। उससे क्या होता है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, वाइफ है, जो भी है, आपका फ्रेंड सर्कल है, हर कोई उस चीज से अफेक्ट होता जाता है। पेशेंस लेवल बड़ा कम होता जा रहा है लोगों का। एकदम से रिएक्ट करते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, एकदम से अनॉयड हो जाते हैं। तो वो पेशेंस लेवल जो है वो डे बाय डे और इन चीजों की वजह से वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। वही तो चीज है ना, आप ओटीटी पे क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, आप क्या देख रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम में आप घर पे रहे और साथ में आपकी जो सैलरी है वो भी आपकी कट शॉर्ट हो गई, वो स्लैश डाउन कर दी कंपनी ने। तो कहीं ना कहीं जो ईएमआईज वगैरह हैं, जो आपकी लायबिलिटीज हैं, वो वहीं की वहीं स्टैटिक है, बट आपकी जो अर्निंग है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। अर्निंग पे इफेक्ट पड़ा है, और बट फिर इसका कोई इलाज नहीं है, क्या कर सकते हैं? यू हैव टू गो विद दैट। नहीं, बात ये है ना सुजाता की, जो लोगों के अंदर जो एक एंजाइटी है वो दोनों तरह से है, हेल्थ को लेकर के भी और अर्निंग को लेकर के भी। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इकोनॉमी डाउन हुई है, हर एक चीज इफेक्ट हुई है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी चीजें, जो कुछ भी है, यू हैव टू लिव विद दैट। जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें उतना बढ़िया है। हाँ, कुछ भी है आप उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू लिव विद दैट। कि ये चीज हेल्थ को हम क्यों, ये चीज बहुत लंबी जाने वाली है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये भी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या कोरोना खत्म हो जाएगा, थिंग्स विल बी नॉर्मल लाइक दिस। हो सकता है कि काफी सारे ऑफिस खुले भी ना, they will continue with that, like IT sector, so many people are saying that they are going to continue like this. फॉरेन कंट्रीज में अगर आप पूछेंगे, I have some clients in US, तो उनसे जब बात पूछा उन लोगों ने कि ऑफिस खोलने, क्योंकि यूएस तो बहुत एडवांस है, उनके तो इंजेक्शन बूस्टर्स बहुत पहले लग चुके थे। बिल्कुल। जब उन लोगों से पूछा गया कि आपको ऑफिस जाना है,
दे आर हैप्पी टू वर्क फ्रॉम होम। उनको ट्रैवलिंग का उनका टाइम बच जाता है, उनको एक्स्ट्रा आवर्स, वर्किंग आवर्स की एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। तो ऑफिस वाले भी खुश हैं क्योंकि उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है, ऑफिस बंद हो गए हैं, कंपनीज को फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं कंपनीज को भी ये हो गया कि जब यार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक बिना ऑफिस आए काम चल सकता है जी, तो व्हाई नॉट कि इसको हम परमानेंट ही कर दें कि आप वर्क फ्रॉम होम ही कीजिए। हाँ, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस बच रहे हैं, उनके सारे एक्सपेंसेस बच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा उनका एक्सपेंस बचता है भाई। जी। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना साथ आपको आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी आपकी लाइफ। इस चीज को मान के रखो, चेंजेस आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा भी चल रहा है। होप कि जल्दी से जल्दी ये जो सिचुएशन है पैंडेमिक की या ये कोरोना की और इसके जो नए नए म्यूटेड वेरिएंट्स आते हैं वो बहुत जल्दी कंप्लीटली फिनिश ऑफ हो और लोग दोबारा से अपने ट्रैक पर आए, लाइफ जो है दोबारा से ट्रैक पर आए। होप फॉर दैट। सुजाता, जैसे आपने बताया कि पहले आप कॉर्पोरेट सेशन जो देते थे वो आप देते थे उस कॉर्पोरेट में जा करके और इन पर्सन आप उनको गाइड करते थे, उनको बताते थे कि कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अब क्योंकि कॉर्पोरेट्स भी बंद हैं और इतना आने जाने से भी लोग परहेज करते हैं, तो वो कॉर्पोरेट सेशन अब बंद हो गए हैं या ऑनलाइन पर वो डाइवर्ट हो गए? किस तरह से अब वो कॉर्पोरेट सेशन चलते हैं? देखिए, अभी काफ़ी कॉर्पोरेट्स हैं जो कि अभी भी ऑनलाइन ग्रुप सेशंस चल रहे हैं उनके, ऑल्दो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जो ज्वाइन कर सकते हैं वो कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कॉर्पोरेट्स ऐसे भी हैं जो लोग हम लोगों से डिमांड करते हैं कि हम उनको 5 मिनट्स की कुछ योगा की वीडियोस दे दें, जो कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो अपने पोस्चर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम जो उनके ऑफिस आवर्स में जो ब्रेक होते हैं वो उनको इन बिटवीन वीडियोस को लिंक शेयर करते हैं ताकि वो उनको फॉलो कर सकें। और फिर थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है कि कुछ एक्टिविटीज़ आप टेबल पे बैठ के कर रहे हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम में भी अभी भी कॉर्पोरेट के सेशन चल ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो अगर वो किसी ग्रुप में उनको अगर डाल देते हैं वो आपकी वीडियोस, तो वो उनको देख करके उससे इंस्ट्रक्शन ले करके और वो खुद अपना ध्यान रख सकते हैं। जैसे चेयर योगा आप बताते हैं, हाँ, चेयर योगा कि वो बैठ करके आप चेयर पे ही आप उस पोस्चर के हिसाब से आप बैठ करके आपकी नेक एक्सरसाइज है या बैक एक्सरसाइज उसको आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रिलीफ मिलता है अगर आप उस पेन में हैं, और अगर नहीं है तो फिर ठीक है कि आप उस पेन में जाएंगे भी नहीं। हाँ, एटलीस्ट आप स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं, आप एटलीस्ट आपका पोस्चर डिसमैनेज नहीं हो रहा है। जी। बेसिकली क्या है, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो हम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस ही देते हैं कि हाउ टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड नेक की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, शोल्डर की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं तो इन बिटवीन आपको आइज़ को कैसे रिलैक्स रखना है तो ताकि आपके आइज़ पे साइड इफेक्ट ना आए। तो बहुत सारी हैं जो कॉर्पोरेट में हम एक्सरसाइजेज बताते हैं, अकॉर्डिंगली हम बताते रहते हैं उनको। वैसे सबसे ज़्यादा जो काम है वो आइज़ का है जी। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब चाहे बच्चे हों या ऑफिस गोइंग जो पीपल हैं वो या तो लैपटॉप पर हैं या मोबाइल पर हैं। अब उनको हम मना भी नहीं कर सकते, क्यों, काम भी ज़रूरी है, स्टडी भी ज़रूरी है। और इन सब मामलों में आंखें जो है वो 24 घंटे एकदम यूं खुली रहती हैं जी। उसके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो अभी भी आप अगर हमारे व्यूअर्स को बता पाएं, आइज़ की एक्सरसाइज की, वो बैठे हुए कर सकें, थोड़ा सा रिलैक्स हो सके उनकी आंखें। जी। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जैसे आजकल तो बच्चे भी वर्क फ्रॉम स्कूल फ्रॉम होम चल रहा है, तो सिस्टम पे ज़्यादा उनका एक्टिविटी रहता है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप 1 घंटे के लिए भी सिस्टम पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, तो बीच में आप ब्रेक लीजिए। और ये बहुत ज़रूरी कि आप अपने रूम में कुछ लाइव प्लांट रखिए, जैसे ये प्लांट हमने रखा हुआ है, तो एटलीस्ट फॉर ए मिनट आप उस पर फोकस कीजिए, अपनी आइज़ को ग्रीनरी की तरफ लेके जाइए इन बिटवीन। ये सबसे एक इजी स्टेप है जो आप कर सकते हैं। ब्रेक लीजिए, ग्रीनरी देखिए, आपकी आइज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिलैक्स फील करेंगी। फिर कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे ब्लिंक योर आइज़, जिससे आपको आइज़ को ब्लिंक करना है। जब आप ब्लिंक करेंगे तो आपकी जो मसल्स जो हैं आइज़ की, जो स्ट्रेन हो रही हैं इतनी देर सिस्टम पर बैठ के, तो वो रिलैक्स हो जाएंगी। सो यू जस्ट नीड टू ब्लिंक योर आइज़, कंप्लीट टाइट क्लोज एंड ओपन देम, वाइड ओपन देम, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम। मेक श्योर कि आप किसी ग्रीनरी की तरफ कर रहे हैं या किसी प्लेन बैकग्राउंड आपके सामने, फ्रंट जो है वो प्लेन होना चाहिए, आप उसको फोकस कर रहे हैं, नॉट इन द फ्रंट ऑफ सिस्टम। फिर तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ पाम्स को रब करना है, बट मेक श्योर आपने हाथ सैनिटाइज किए हो अपने। पाम्स को रब करना है सिर्फ हल्का सा, और पाम्स को आइस के ऊपर रखेंगे ऐसे, और एटलीस्ट 3 टाइम्स आप ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल और एक्सहेल।
तो इस तरीके से आप ब्रीदिंग करेंगे 3 टाइम्स एटलीस्ट, तो आपका नॉट जस्ट आईज, आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और एक तरीके से ब्रेक भी आपको मिल जाएगा। भले ही आप स्टूडेंट हैं, भले ही आप वर्किंग हैं ऑन सिस्टम, जस्ट दीज 3 छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी आइज़ के लिए और आपके माइंड के लिए बेनिफिशियल है। थोड़ी सी वार्मनेस मिलेगी आइज को भी। हाँ, थोड़ा सा बंद हो गया, पाम से आप उनको थोड़ा सा हल्का सा आप उनको पुश करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे उनको, तो कहीं ना कहीं वो भी रिलैक्स हो जाती है। और ये बहुत ज़रूरी है। और इसको तो मेरे ख्याल में सुजाता, घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे कोई हाउसवाइफ है या ओल्ड एज पीपल है, सभी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल में सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल देखने वाले, अब टीवी भी सभी देखते ही हैं जी। तो लॉन्ग आवर्स तक हम टीवी देखते हैं और देखते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं 2, 4, 5, 10 मिनट एंटरटेनमेंट सोर्स भी है। आजकल तो लोग फोन में ही देखते रहते हैं, मूवीज है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, हर कोई फोन में लगे रहते हैं। डिस्टेंस हो, लेकिन अब तो बिल्कुल मोबाइल यूं रहता है, लैपटॉप है तो बिल्कुल बस डिस्टेंस इतना ही रह गया है स्क्रीन का, तो वो और ज्यादा हार्मफुल है आपकी आइज के लिए। तो ये जरूरी है कि इन बिटवीन आप कुछ भी ऐसी चीजों का अगर आप यूज कर रहे हैं तो ब्रेक लेते रहिए बीच में और अपनी आइज को रिलैक्स करते रहिए। वैसे आपने बताया भी था कि जब आप लॉन्ग आवर्स के लिए सिटिंग करते हैं तो आप हाफ एन आवर में 40-50 मिनट्स में आप थोड़ा सा घूम के आइए 5 मिनट के लिए। आप चेयर से, बेड से उठिए, आप थोड़ा सा मूव करके आइए, क्योंकि बैठे बैठे उसी पोस्चर में जब आप बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट काम हो, आपको ना ध्यान रहे, और बीच बीच में जो वाटर इनटेक है वो भी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप घर में बैठे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कोई है नहीं, बाहर जाना है नहीं, सर्दियों का मौसम है, तो वो कहीं ना कहीं पानी भी नहीं पिया जाता। तो सिर्फ पानी नहीं है। देखिए, आप जब बैठे भी रहते हैं तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आप ऐसे बैठ जाएंगे, आप ऐसे बैठ जाएंगे, आप ऐसे बैठ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पाइन जो है ना कंप्रेस होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली अगर आप 10 घंटे के लिए सिस्टम के ऊपर बैठे हुए तो सोचो आपकी बैक का क्या हाल हो जाएगा। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि अपना रिमाइंडर लगा के रखिए और एवरी 1 आवर के अंदर एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर ब्रेक लीजिए, 1 मिनट का राउंड लगाइए, वॉक कीजिए, आइज़ को रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए। तो बहुत ज़रूरी है पानी पीना, वॉक करना, आइज को रिलैक्स करना इन बिटवीन योर वर्क्स। माइंड मेरे ख्याल में उसके बाद ज्यादा तेजी से काम करता है। जब आप 1 घंटे के बाद थोड़ा सा 1, 2, 5 मिनट के लिए आप घूम के आते हैं तो माइंड भी रिलैक्स होता है और वो दोबारा से ज्यादा वर्किंग कंडीशन में आता है, रीजनरेट हो जाता है वो, हाँ, रिफ्रेश हो जाता है, तो आप वर्किंग कैपेसिटी भी आपकी हाई हो जाती है। और जैसे सुजाता आपने बताया कि आपके कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको आप ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, तो उसमें आपके जो इंडियन क्लाइंट्स हैं या ओवरसीज के क्लाइंट्स हैं या दोनों तरह के हैं, ग्रुप्स होता है उनका, किस तरह से आप परस्यू करते हैं इसको? मेरे पास देखिए ग्रुप्स भी हैं और 101 सेशंस भी हैं। 101 बेसिकली वही लोग हैं जो जिनके पास ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क रहता है, तो उन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है आजकल। तो मतलब मेरे पास टाइमिंग ऐसी है कि मेरे पास लंच के टाइम पे भी सेशन है, मुझे अपना लंच उनके अकॉर्डिंग करना पड़ता है क्योंकि मुझे सेशन करवाना है, बिकॉज दे आर फ्रॉम ओवरसीज, मैं तो इंडिया में बैठी हूँ। तो ठीक है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास काम है, काम जितना ज़्यादा उतना ही बढ़िया है। बट आई रियलाइज वन थिंग कि लोगों ने अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा सोचना शुरू किया पिछले 2 साल के अंदर, जितना कि वो पहले नहीं सोच रहे थे, भले ही वो इंडियन है, भले ही वो फॉरेनर है या ओवरसीज़ में कहीं से भी हो, क्योंकि उन लोगों को हेल्थ की समझ अब ज़्यादा आने लगी है एज कम्पेयर बिफोर द पेंडेमिक थिंग्स। और सुजाता जी, ये बताएं कि जैसे फर्स्ट वेव में लोगों ने ध्यान रखना अपना शुरू किया और उसके बाद जब सेकंड वेव आई तो सबसे ज़्यादा जो एकदम से डिज़ास्टर हुआ वो हुआ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई, जिसकी वजह से आपने भी देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में और हर जगह इतनी पैनिक क्रिएट हो गया कि लोग घरों में भी ऑक्सीजन के सिलेंडर रखने लगे थे। तो इससे जो भी उनकी ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं उजागर हुई कि लोगों के अंदर इम्यूनिटी कितनी कम है और ब्रीदिंग जो है वो उनकी कितनी वीक है, लंग्स की कैपेसिटी कितनी वीक है। तो उसके लिए आप किस तरह से योगा में उनको अवेयर करते हैं और किस तरह से जो उनके लंग्स उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनको बताते हैं? देखिए, ऑक्सीजन लेवल की कमी सिर्फ आपकी, जहाँ तक मेरा मानना है कि सिर्फ कोरोना के टाइम पे ही नहीं हुई है।
आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है हर चीज़ की कम होती जाती है, भले वो आपके लंग्स हैं या हार्ट है या आपका लीवर है, हर चीज़ जैसे आपका मेटाबॉलिज्म है, हर चीज़ आपके स्लो प्रोसेस में चली जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करें या कुछ योगासन होते हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपने इन सारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लीवर है, आपका हार्ट है, ये सारे के सारे जितने भी सिस्टम हैं आप उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए हम बताते हैं, जैसे अनुलोम विलोम बेसिकली है आपकी नेजल क्लींजिंग के लिए और आपके नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथ के लिए। नर्वस सिस्टम अगर आपका स्ट्रेंथन रहेगा तो आपकी नर्व्स में जितनी स्ट्रेंथ रहेगी आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथन होती रहेगी और ऑक्सीजन लेवल आपका प्रॉपर चैनलाइज होता रहेगा। बट आफ्टर कोविड वी हैव ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीवन कि जैसे पहले लोग क्या होते थे कि ग्रुप में योगा करते थे, पार्क में कर लिया या आउटडोर में कर लिया। अब हम उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, भले ही हम ग्रुप सेशन करवा रहे हैं बट एवरीवन इज़ एट देयर होम। वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है अभी ग्रुप क्लास। तो हम सबको बताते हैं कि भले ही अगर आप घर में भी 3 मेंबर भी कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अलग अलग रूम में ही जाके करें, एक साथ ना करें। यू नेवर नो कि आप 60 प्लस हैं, आपके जो बच्चे हैं वो 40 प्लस हैं या आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो इन देयर 10-20s हैं। जितने भी एज डिफरेंस जितना आता जाता है आपका सिस्टम, आपका सिस्टम उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। तो ये ज़रूरी है कि डिस्टेंस मेंटेन भी करके रखें, स्पेशली वाइल डूइंग ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस या एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जो जर्म्स हैं उनको आप स्प्रेड आउट कर रहे हैं। एक्सेल करते हुए जब आप सांस एकदम से तेजी से छोड़ते हैं या इनहेल करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एक ही रूम में 3-4-5 लोग होंगे तो डिस्टेंस कम होगा और एक दूसरे की जो जम्प्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, जंप ट्रैवल करते हैं। और फिर अगर इन केस किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप उसको कैच कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप स्पेशली वाइल डूइंग एक्सरसाइज और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आप डिस्टेंस मेंटेन करके वही बात है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है जैसे बोलते भी हैं इसके अंदर कि वो थोड़ा सा मेंटेन रहे। हाँ, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस वो बहुत ज़रूरी है। और लंग्स के स्ट्रेंथन के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, जैसे भुजंगासन हो गया, धनुरासन हो गया और ताड़ासन हो गया। तो बहुत सारे पोस्चर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और आपके लंग्स की लंग्स को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और सुजाता, जैसे मौसम बदलता है, समर से हम विंटर्स में आए, उसके बाद जैसे फॉग सीजन आता है, बड़ी धुंध होती है, तो उसमें भी मना किया जाता है जो थोड़े से ओल्ड एज पीपल हैं, ताकि अगर उनके अंदर थोड़ी सी एस्थमेटिक कोई प्रॉब्लम है तो वो बाहर ना जाएं बल्कि घर पर ही वो उसको एक्सरसाइज करें। जी, क्योंकि देखिए पहली बात तो उनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, दूसरी कि नर्वस सिस्टम उनका प्रॉपर चैनलाइज नहीं होता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। दे कांट वेयर दैट मच कोल्ड, क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है। तो हम यही बोलते हैं कि बाहर वॉक करने के बजाय आप अपने घर में ही टहल लीजिए या घर में ही बैठकर आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर लीजिए, बट इन द फ्रेश एयर। बाहर अगर आप करना चाहते हो तो अपने गार्डन में कर सकते हैं, अपनी बालकनी में कर सकते हैं, वेदर गोइंग इन द क्राउडेड प्लेस, पार्क में ना जाएं आप, और घर में ही करें तो आप ठंड से भी बचे रहेंगे और आपकी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज होती रहेगी और रूटीन का रूटीन बना रहेगा। बट ये है कि आप उसको बंद ना करें, कंटिन्यूटी में करते रहें। जी जी जी, ठीक है। और सुजाता, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप खुद इतने बिजी रहते हैं, पूरे आपके जो सेशंस हैं एक्सरसाइज की वो आपके चलते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों में आप अपना रूटीन है वो कैसे आप मैनेज करते हैं? क्योंकि आपके क्लाइंट्स हैं वो इंडियन क्लाइंट्स भी हैं, फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं, तो जो टाइम जोन का जो फ़र्क है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, टाइम जोन का जो फ़र्क है वो मुझे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि मेरे पास मॉर्निंग में इंडियन क्लाइंट्स हैं, इवनिंग में यूएस क्लाइंट्स हैं, क्योंकि उनकी मॉर्निंग है, मेरी इवनिंग है। सम पीपल उनकी इवनिंग है, मेरी आफ्टरनून है। तो बट एज यू नो, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को मेंटेन करके रखना, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है मी टाइम। तो वो मी टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अप्रोक्सीमेटली 6 डेज अ वीक में कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए कम से कम 1.5 घंटा निकालूं एक्सरसाइज करने का। कम से कम 1 से 1.5 घंटा मैं निकालती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटा आप इन अ सिंगल स्ट्रेच निकालते हैं या बीच बीच में? नहीं, पूरा मेरा एक ही स्ट्रेच में रहता है। वो डेली डिफरेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू माई सेशन टाइमिंग्स। लाइक जैसे मेरे पास सुबह का शेड्यूल थोड़ा सा फ्री है तो मैं सुबह कर लेती हूँ
अगर सुबह नहीं है तो कई बार तो ऐसे होता है मैं दोपहर में 12 बजे एक्सरसाइज कर रही हूँ बट ठीक है, करना है अपने लिए, आपने टाइम निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर डाइट में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। तो मुझे अपने अकॉर्डिंग, मेरे सेशन के अकॉर्डिंग मुझे अपना वर्कआउट चेंज करना पड़ता है एवरी डे, बट आई मेक श्योर कि मैं 6 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज कर रही हूँ अपने लिए और प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही हूँ। कुछ लोगों को हमने बीच में देखा है सुजाता कि जो बहुत रिनाउंड सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत रिनाउंड एक्टर्स हैं, चाहे वे साउथ के हों, नॉर्थ के हों, और जो काफ़ी अच्छे फिजिकल फिटनेस में थे, उन लोगों को भी एकदम से कार्डियक अटैक आया है। कुछ ऐसी ना उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, अगर कोई 30s में है, 40s में है और बिल्कुल फिट है वो, तो उनके साथ भी एकदम से ऐसा हुआ है कि या तो वो जिम में थे, वहीं की वहीं उनको कुछ ऐसा अटैक हुआ कि दैट पर्सन इज नाउ नो मोर। तो ऐसा एकदम से क्यों होता है कि इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी, इतना फिट होने के बाद भी, अपना रूटीन फॉलो करने के बाद भी उन लोगों को एकदम से ऐसे अचानक कार्डियक अरेस्ट होता है या कोई स्ट्रोक होता है? देखिए, एक चीज़ मैटर नहीं करती है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप फिजिकली स्ट्रेंथन होना इज़ नॉट जस्ट इशू, इज़ नॉट जस्ट कि आप उसको जज कर सकते हैं कि फिजिकली अपीयरेंस देखने में आप फिट हैं। फिजिकली अपीयरेंस दिखाने के लिए, फिट रखने के लिए बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, आप अपनी आउटर अपीयरेंस को आप मेंटेन कर लेंगे, बट आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ जाएगी? प्लस क्या है, अगर देखिए आपके लिए ज़रूरी है, जैसे मैं बताती हूँ, मी टाइम निकालना। मी टाइम का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। मी टाइम का मतलब है कि आप अपने लिए अपनी डाइट क्या ले रहे हैं, प्लस जैसे हम बात कर रहे थे OTT प्लेटफॉर्म क्या है, जी जी जी, वहाँ पर आप अपने माइंड की डाइट क्या ले रहे हैं। तो मेंटल, फिजिकल और आपकी लीवर को आपको क्या दे रहे हैं, आपके सिस्टम को आप इनटेक क्या दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में आप कितना खुश हैं अपनी लाइफ से, जो हैप्पीनेस है जी, दैट इज मच इम्पोर्टेंट। क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड, अगर आप देखेंगे जितने भी ये यंग एज में जिनकी भी डेथ हुई है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है, समवेयर कुछ वर्क लॉस था, कुछ मेंटल स्ट्रेस था। फिर दूसरी बात क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो उन लोगों के लिए एक तरीके से जो लाइफस्टाइल वो जी रहे थे, दे वर लिविंग इन टोटली डिफरेंट फेज दैट टाइम। जो लास्ट ईयर जो गया, उनके लिए एक तरीके से लाइमलाइट बिल्कुल जीरो हो गई थी। उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो दिखें, हाँ, सराउंडिंग रहे वो पीपल्स के, अपने जो उनके फैंस हैं, कहीं ना कहीं वो उस चीज को फेस नहीं कर पाए, और वो चीजें भी कहीं ना कहीं आपको मेंटल टॉर्चर करती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन में ले आती हैं। तो इसीलिए वही चीज़ मैं घूम फिर के बार बार बोल रही हूँ कि आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे आप क्या देख रहे हैं, प्लीज़ उसको सोच समझ के देखिए। वो ज़रूरी है कि आपके बच्चे भी क्या देख रहे हैं, उस चीज़ को नोट कीजिए, क्योंकि उसी तरीके से उनका माइंड फिर आगे जाकर डेवलप होने वाला है। अभी 2 साल से पूरी लाइफ इंटरनेट पे चल रही है, हर कोई OTT प्लेटफॉर्म पे अपना एंटरटेनमेंट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, रात रात भर आप जाग रहे हैं, जागिए, कोई मना नहीं कर रहा है, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप क्या देख रहे हैं, किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं, उस चीज़ का आप सोच विचार करके आप उस चीज़ को देखिए कि वो चीज़ जो आप पिछले 2 साल में देख चुके हैं, वो अगले 10 साल आपके माइंड में चलती रहेंगी। कहीं ना कहीं आपकी माइंड में मेमोरीज, ट्रेसेस बन जाते हैं, और आप उन्हीं को उसी तरीके से फिर आप एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ फिर उसी के अकॉर्डिंग चलती है। और चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी है कि आप उस फैन फॉलोइंग से, उस लाइमलाइट से आप दूर हैं, जिसमें आप हर वक्त रहते थे, 24 घंटे आपके दरवाजे के बाहर या बाहर निकलते थे, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेते थे, वो सब चीज़ें अब एकदम बंद हो गई है, तो वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो रिसेप्टिव होना बड़ा ज़रूरी है लोगों का। वही चीज़ कि आप कैसी भी सिचुएशन में हैं, आप किसी भी इन्वायरमेंट में हैं, अपने आप को आपको स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, अपने आप को आपको हैप्पी कैसे रखना है, वही चीज़ हम सिखाते हैं कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक तरीके की चीज़ होती है कि आपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग, अपने आप को प्लेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सीखिए। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप स्टेबल नहीं रह पाएंगे और आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपने आप को जहाँ पर भी है, जिस भी सिचुएशन में है, जैसे एनवायरनमेंट में है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। बस ठीक बात है। आपके आसपास भले ही 10 लोग नेगेटिव होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। बिल्कुल।
तो ये ज़रूरी है कि आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करें। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं फिर। और अब लास्ट में हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं एहसास आपके अल्फाज हमारे, और सुजाता सिंह को वो देख रहे हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज आपकी तरफ से? एक ही मैसेज है, मैं हमेशा यही मैसेज पास करती हूँ लोगों को कि अपने आप का ध्यान रखिए, अपने आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उनका ध्यान रखिए, अपने लिए टाइम निकालिए। अगर आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो सिर्फ आप अपनी हेल्थ का ही ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपने माइंड को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे और पॉजिटिविटी फैलाएंगे। और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आपके आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा और आप खुश रहेंगे। जी, कोविड से नेगेटिव रहने की ज़रूरत है, बट जो आपकी सोच है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका एटीट्यूड है, उसको आप हमेशा पॉजिटिव रखिए। जी, है ना? जी। चलिए सुजाता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए, हमारे व्यूअर्स को अवेयर करने के लिए थैंक यू सो मच सुजाता। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दोस्तों, आप भी अगर हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, अपने बारे में व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, आपके अचीवमेंट्स के बारे में, आपने जिन क्रूशियल सिचुएशन में, जिन और सिचुएशन में आपने अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को एक मुकाम तक लेकर के गए, कहने का मतलब ये कि जो भी आपकी एक कंप्लीट जर्नी है, अगर उसे आप हमारे इस प्रोग्राम एहसास आपके अल्फाज हमारे के मंच के थ्रू बाकी सब व्यूअर्स से आप शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप इस प्रोग्राम में आने के लिए हमें अपनी कंप्लीट प्रोफाइल मेल कर दीजिए। हमारी मेल आईडी है gupta.lokesh18@gmail.com। आप इस पर अपनी प्रोफाइल भेजिए और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपसे बातचीत करने के बाद फिर हम आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे।